दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है यूनिक इन्फॉर्मेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को एड़ी के दर्द, उसी के साथ एंकल पेन और प्लांटर फैसिटिस से पूरी तरह से राहत दिलाने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और रामबाण उपाय देने वाला हूँ। उसी के साथ ये जो दर्द है, ये दर्द पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए जो एक्सरसाइज करना पड़ता है, उस एक्सरसाइज के बारे में भी मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। उसी के साथ ये दर्द पूरी तरह से ठीक करने के लिए जो एक्यूप्रेशर का पॉइंट है, वो पॉइंट कौन सा है, उसके बारे में भी आपको मैं जानकारी देने वाला हूँ। उसी के साथ ये सभी दर्द कम करने के लिए आप कौन सी होम रेमेडीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। दोस्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, ये जो पेन है वो किस वजह से होता है वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। हमारे पैर की जो रचना है, जो फिगर है, वो इस तरह रहती है। तो दोस्तों, ये जो मसल है सबसे नीचे आप देख रहे हैं, जिसे प्लांटर फैसिया कहा जाता है, इसमें आकड़न हो जाए, इसमें सूजन हो जाए तो हील में पेन होता है। तो ये हील का पेन कम करने के लिए क्या करना चाहिए, ये हम जानेंगे। यदि आपके पैर इस तरह के हैं तो आपके हील में पेन होने की संभावना ज़्यादा है। यदि आपके पैर की फिगर इस तरह की है तो हील में पेन कम होता है। तो जानेंगे इसके बारे में कौन कौन सी एक्सरसाइज हमने करनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो फिगर है, ये फिगर में आप देख रहे हैं कि ये वॉल को हाथ लगाए, दोनों हाथ लगाए ऐसे ही खड़ा रहने का है। जिस एंकल में, जिस पैर में दर्द है, वो पैर पीछे की तरफ रखने का है और जो दूसरा पैर है वो सामने तरफ इस तरह से रखने का है। और ऐसा रोज़ाना आप 10 या 15 मिनट तक कर सकते हैं। उसके बाद की जो एक्सरसाइज है आप यहाँ देख रहे हैं, इस तरह से आप पैर के नीचे बॉल रख सकते हैं और इस बॉल को पैर के माध्यम से रोज़ाना 10 या 15 बार आगे पीछे करने का है, जिसे रोलिंग स्ट्रेच कहा जाता है। इसके माध्यम से पूरी तरह से जो पैर के तलवे हैं उसकी मसाज होती है और ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरह से होता है। यदि पैर में सूजन हो जाए, अकड़न हो जाए तो वो पूरी तरह से खुल जाती है। तीसरी जो एक्सरसाइज है, जिसे हम मार्बल पिकअप कहते हैं, तो क्या करने का है, मार्बल के ऐसे 20 या 25 जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो लाने के हैं और आगे एक कप या कटोरा रखने का है और उसमें पैर के उंगली के माध्यम से ये जो मार्बल के टुकड़े हैं उसको डालने का है। इससे भी बहुत ही अच्छी मसाज होती है। अगला जो व्यायाम है जिसके माध्यम से हम ये समस्या ठीक कर सकते हैं, जिसे फुट स्ट्रेचिंग कहा जाता है। तो क्या करने का है दोस्तों, ये फिगर में आप देख रहे हैं, इस तरह से आपने रोज़ाना सुबह और शाम फुट को स्ट्रेच करने का है, अपनी ओर खींचने का है। उसके बाद मसाज ज़रूरी है इससे राहत मिलने के लिए। तो आप मसाज कर सकते हैं सरसों के तेल के माध्यम से, तिल के तेल के माध्यम से, और इसको आप शेक भी दे सकते हैं, स्टीम भी दे सकते हैं। अगले जो फिजियोथेरेपी व्यायाम है उसमें आप ऐसा कपड़ा नीचे डाल के उस पर पैर रख कर पैर की उंगली के माध्यम से ये कपड़ा खींच सकते हैं। ऐसा आपको 10 या 15 बार करने का है। यहाँ पे जो इमेज में दिखाया है उस तरह से आप पैर की उंगली को अपनी ओर खींच सकते हैं 10 या 15 बार। इस तरह से आपको रोज़ाना व्यायाम करने का है। दोस्तों, हिल पेन, एंकल पेन और प्लांटर फैसिटिस का पेन कम करने के लिए फुट स्पा करना बहुत ज़रूरी है। फुट स्पा करने के लिए जो पानी आप इस्तेमाल कर रहे हैं उस पानी में आप जो कपूर डाल सकते हैं और सेंधा नमक भी डाल सकते हैं। इससे जो दबी हुई नस है वो खुल जाती है
अकड़न पैर की पूरी तरह से खुल जाती है और आपके एंकल को पूरी तरह से आराम मिलता है, दर्द से आपको पूरी तरह से राहत मिलती है। उसी के साथ बहुत सारे चप्पल मार्केट में अवेलेबल है जो कि इस तरह की समस्या दूर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इस तरह की स्लीपर आप ला सकते हैं, उसके माध्यम से भी ये जो दर्द है पूरी तरह से कम किया जाता है। उसी के बाद जो अगला पॉइंट है एक्यूप्रेशर का, ये एक्यूप्रेशर का पॉइंट भी बहुत ही अच्छा है, इसके माध्यम से भी तुरंत राहत मिलती है। रोज़ाना सुबह और शाम 20 या 25 बार आप इस तरह से ये पॉइंट पैर का दबा सकते हैं, इससे हील पेन, एड़ी के दर्द से पूरी तरह से राहत मिलती है। उसी के बाद जो एंकल रैपर है, जिसे हम हील रैपर भी कहते हैं, वो भी आप लगा सकते हैं, इससे भी बहुत ही फास्ट रिलीफ मिलती है। तो ये सभी उपाय हैं, आप कर सकते हैं। इसी के साथ आप जो आइस है, आइस के माध्यम से आपने पैर को मसाज कर सकते हैं।